अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, अपना पर्सनल डिटेल में ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट टेक्नो कैमन 40। आफ्टर 1 वीक, तकरीबन एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता हो चुका है इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। ये स्मार्टफोन 8 GB रैम 256 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है 59,999, 1 रुपया कम 60,000 रुपये के अंदर। और 2 से 3 हज़ार का आपको ऐसे डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिलता है ऑफलाइन मार्केट के अंदर। खैर, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करता हूँ टेक्नो कैमन 40 के बारे में। 40 प्रो के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर तो आप लोगों ने जाकर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर लाजमी देखना। खैर, क्या स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, स्मार्टफोन कैमरास के लिए कैसा है, गेमिंग के लिए कैसा है, क्या स्मार्टफोन को 60,000 रुपये के अंदर परचेस करना चाहिए या फिर स्किप करना चाहिए, सारी हकीकत आज की इस वीडियो में खोल कर आपके सामने रखने वाला हूँ। सो मेक श्योर, अगर तो आप इस फ़ोन को लेने सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आप अपने आप को क्लियर कट आंसर दे पाओगे कि क्या इस फ़ोन की तरफ जाना बेहतर है या फिर जायज़ नहीं है, मतलब अच्छा है फ़ोन या फिर नहीं है। सो मेक श्योर वीडियो को जरूर देखना, आपस ज़्यादा लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो यार। इतने सारे लोग ऐसे जो कुछ बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी कर लिया करो यार। हम बढ़ते डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ, देखो टेक्नो कैमन 40 सीरीज रिसेंटली लॉन्च हुई है, 1 डेढ़ हफ्ता हो गया है। 40 प्रो है, 40 है, कोई भी फ़ोन ले लो, तकरीबन डिज़ाइन सेम ही है, तो डिज़ाइन के ऊपर मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बैक प्लास्टिक की है, मार्बलिश टाइप लुक लेकर आता है। लाइक जो फिनिश है ना, लाइक जो एक होती है मैट फिनिश, तो ये मार्बलिश फिनिश आप देख सकते हो। लाइक देखने में ऐसा लगता है लाइक जो फ्लैटों वगैरह में घरों में मार्बल बिछे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, तो उस टाइप की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। राउंडेड फ्रेम है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है और नो डाउट भाई काफ़ी प्रीमियम इन हैंड फील आती है। बेहतरीन स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, अपने बड़े भाई जैसा है, टेक्नो कैमन 40 प्रो जैसा। अगर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आई थिंक, जो कि 6.78 इंचज़ का एक एमोलेड पैनल है, जो कि फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन लेकर आता है और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी लेकर आता है। 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। हाँ, थोड़े बहुत बेजल वगैरह आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे, बट क्या करें यार। वाइड वन L1 की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप यूट्यूब पर फुल HD में कंटेंट को वॉच कर सकते हो। 1300 आई थिंक के 1200-1300 नीट्स पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से अगेंस्ट द लाइट जो एक्सपोजर है, जो ब्राइटनेस मोड है फ़ोन का, वो आपको ट्रबल करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ भाई मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। और तो और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लाइक आई थिंक 10 सेकंड या 20 सेकंड का होता है, 24 आवर का भाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आई थिंक 10 सेकंड या फिर मैक्सिमम 20 सेकंड का होगा। तो ये सीन आपको देखने को मिलता है। बाकी कलर शार्पनेस की बात करो भाई, ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक होने वाले हैं। एमोलेड पैनल है तो नो डाउट भाई काफ़ी पंची कलर निकल कर आते हैं, और मुझे पर्सनली यार थोड़े बहुत शार्प टाइप कलर कुछ पसंद हैं। बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू, कुछ लोगों को थोड़े बहुत फीके कलर, कुछ नेचुरल टाइप कलर भी पसंद होते हैं, बट यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत शार्प कॉन्ट्रास्ट वगैरह, शार्पनेस, ये वो सेचुरेशन थोड़ी ज़्यादा पसंद है। एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा और एंड्रॉयड 18 तक जाने के 100% चांस है, टेक्नो ये क्लेम करता है। मतलब कि 3 साल की मेजर अपडेट और 4 से 5 साल की सिक्योरिटी की अपडेट यहाँ पर निकाल कर देता है। 8/256 वाला वेरिएंट है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज आपको टाइप देखने को मिलती है। रैम मैनेजमेंट वगैरह ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक निकल कर आती हैं। अब बात कर लेता हूँ परफॉर्मेंस वाली साइड की, तो यहाँ पर कॉमी प्रोसेसर, जो कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, कह सकते हैं यार वायरल, मतलब काफ़ी कंपनियों ने यूज़ किया है। MediaTek की तरफ से आने वाला है Helio G100 आप बोल सकते हो, फिर 100 बोल सकते हो, एज़ यू विश, काम में की कर सकता है। LPDDR4X रैम में ना होता है। 40 FPS PUBG के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हार्डवेयर बेस्ड जायरो देखने को मिलेगा। 4.5 लाख के आसपास एंथुदु बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है। बाकी UI की बात करो भाई, ब्लॉटवेयर्स आपको थोड़े बहुत लाइक टेक्नो कैमन 40 प्रो वाले ही देखने को मिलेंगे, उसी की तरह इसका UI है। उसके ऊपर मैंने डिटेल में रिव्यू बनाया हुआ है, अगर आपने लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर लाजमी वॉच करना। और डे टू डे टास्क के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए आई थिंक सो कि ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू गेमिंग वगैरह। अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो ये नॉर्मल यूजेज के लिए, ब्राउजिंग के लिए, हाँ हल्की बल्कि गेमिंग अगर आप करना चाहो तो ये डेफिनेटली वो भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, बट ओवरऑल काफ़ी चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। सबसे अच्छी बात मुझे स्मार्टफोन के कैमरास के अंदर लगी, जो कि सोनी का यहाँ पर सेंसर यूज़ किया गया है।
बैक पर डुअल या ट्रिपल डुअल कैमरास का सेटअप है, जो कि 50 का मेन है, जो कि OIS के साथ आता है। और ये सोनी का सेंसर है LYT-700C, जिसकी वजह से जो फोटोज़ की क्वालिटी है ना, वो मैं कहता हूँ आप DSLR को भी लात मार के घर से फेंकोगे, ऐसी क्वालिटी है। खैर मजाक करूँ यार। 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड सेंसर है यहाँ पर, और अल्ट्रा वाइड सेंसर से भी आप 1080p 30 FPS तक मैक्सिमम शूट कर सकते हो। और बाकी मेन कैमरे से आप 2K 30 FPS तक शूट कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग में ही आप अल्ट्रा वाइड सेंसर पर शिफ्ट कर सकते हो। आई थिंक ओके, टेक्नो ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो ये चीज़ है भाई, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। फ्रंट पे इसी तरह 32 मेगापिक्सल के सेल्फी है, 2K 30 FPS तक आप शूट कर सकते हो। फ्रंट एंड बैक दोनों से सेम सिचुएशन है। स्टेबल मोड आपको देखने को मिलेगा 1080p 60 FPS के अंदर, 2K 30 FPS के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी फ़ोटो आती है, बट एक्सपोजर आई थिंक तो कि मैं अपनी ओपिनियन की बात करूँ, एक्सपोजर काफ़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सो यार ये सूरत हाल है कैमरास की। ओवरऑल 60,000 से कंपेयर करूँ तो कहीं अपग्रेड है, कहीं डाउनग्रेड है, तो ये मिड लेवल में ये स्मार्टफोन है ये जा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको AI फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। एज़ यू नो कि AI का ज़माना चल रहा है भाई, तो आने वाले टाइम में आपको जो पेड वेबसाइट होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन भी आई थिंक फ्री मिलने वाली है। इतना AI जदीद होता जा रहा है। टेक्नो का अपना AI है, कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो आपको असिस्टेंट देखने को मिलता है, जो AI असिस्टेंट होता है टेक्नो का अपना है। कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। AI स्टूडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्कल टू सर्च, लाइव कॉल ट्रांसलेशन, AI स्टूडियो, और भी काफ़ी सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सर्कल टू सर्च वाला सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर काफ़ी मशहूर हुआ था। AI जेमिनी देखने को मिलेगा। इस तरीके से और भी काफ़ी फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये फीचर मुझे पर्सनली भाई काफ़ी पसंद आए। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और कितने वॉट की फास्ट चार्जिंग है मुझे याद नहीं यार। देखो फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ, ओवरऑल प्राइस से कंपेयर करूँ स्मार्टफोन को, तो कहीं अपग्रेड है, कहीं डाउनग्रेड है। फ्रंट पे जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बेहतरीन लगाया है। प्राइस 60,000 रुपये, तकरीबन 50 से 55,000 होनी चाहिए थी, बट स्टिल चीज़ें काफ़ी एक अच्छी नज़र आ रही हैं अगर प्राइस की तरफ देखें। ये फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। कैमराज और बेहतर हो सकते थे, इतने बेहतर नहीं है, बट चीज़ें काफ़ी सही नज़र आ रही हैं। परफॉर्मेंस में भाई काफ़ी है, काफ़ी यहाँ पर डाउनग्रेड मुझे लगता है। को एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर इन लोगों को लगाना चाहिए था, मीडियाटेक हीलियो G100 G99, तो ये काफ़ी पुराने प्रोसेसर हो चुके हैं। ओवरऑल देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा मैं तब रिकमेंड करूँगा जब इसके ऊपर आने वाले टाइम में प्राइस कट लगता है। लेट्स सी के क्या होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं बनूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।